हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट 25 डेली यूजेस सेंटेंसेस जो आपके बहुत काम आने वाले हैं अगर आपने इनको याद कर लिया तो। वैसे रटने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में भी आ जाएंगे। और ये डेली यूजेस हैं तो एक बार दो बार बोलें, तीन बार बोलें, उसके बाद लिखने की कोशिश करें उसको अपनी डायरी के अंदर। ठीक है, तो दो बार तीन बार बोला फिर लिखना है। अगर मैं आगे निकल जाता हूँ तो आप इसको स्टॉप करके फिर लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर मैंने सिर्फ इंग्लिश लिखा है तो आप उनको जो है हिंदी में जो है मैं जैसे बोलूँगा तो आप इसको राइट डाउन कर लेना, आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। और इसको बोलने की कोशिश आपको जरूर करनी है। ये एक हफ्ते बाद मैं एक वीडियो नहीं लेके आऊँगा, तो वीकली मैं वीडियो दे रहा हूँ ताकि एक सप्ताह के अंदर आप उसको पूरे 20 सेंटेंस 25 सेंटेंस को तो कम से कम बोलो। एटलीस्ट आप 20 सेंटेंस अगर आप बोलते हैं, ऐसा आप 2 से 3 मंथ तक करते हैं तो आपका रूटीन ऐसे बनेगा कि आपको इंग्लिश, आपका एक्चुअल में क्या है कि आपके पास समय का अभाव है, आप कुछ और काम कर रहे हैं तो साथ साथ में भी आप सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छे 20 सेंटेंसेस हैं, एक बार नहीं उसको सीखने के उद्देश्य से देखिए आप। ओके, तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए? सर मुझे सीखना है। ओके, सो पहला सेंटेंस आपके सामने है, आई एम हैविंग फन हियर। मैं यहाँ मजे कर रहा हूँ। अगर आपको किसी को कहना है मैं यहाँ मजे कर रहा हूँ तो आपको इंग्लिश में बोलना होगा आई एम हैविंग फन हियर। आई एम हैविंग फन हियर 2 टाइम्स आपको बोलना है और उसके बाद आपको लिखना है, नोट करके लिखना है कितनी डाटा हो गई और फिर एक नेक्स्ट वीडियो को देख लेना है। ठीक है, इस तरह से। नंबर 2, आई फील मच बेटर वेल, या आई फील मच बेटर, मुझे अब अच्छा लग रहा है। जब भी मैं कहता हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, तो मैं कहूँगा आई फील मच बेटर। ठीक है, और उसके बाद जो है नंबर 3, इट्स वेरी सिंपल। मैं इजी इस तरीके से आपको बताया जा रहा हूँ, आपको राइट डाउन कर लेना है या इसको वीडियो को पॉज कर लेना है अगर आपको जल्दबाजी लगे तो। ओके, आप लिखने की कोशिश करेंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स बोलेंगे और उसके बाद आपको ये लिखना है, हाउ मच टाइम्स विल यू टेक फर्दर। अब और तुम कितना समय लोगे, अब आगे तुम कितना टाइम लोगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच टाइम विल यू टेक फर्दर, आप आगे कितना टाइम लोगे। नंबर 4, शी इज क्राइंग फॉर नो रीजन। ठीक है, वह बेवजह ही रो रही है। हम इसे कहेंगे वह रो रही है, पर किस वजह से? बेवजह, नो रीजन। रीजन तो कोई है नहीं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी इज क्राइंग फॉर नो रीजन। वो बेवजह ही रो रहा है, ही इज क्राइंग फॉर नो रीजन। वह बेवजह ही रो रही है, शी इज क्राइंग फॉर नो रीजन। तो सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा चेंज करने की आदत आपकी बन जाएगी, लेकिन पहले आपको इन सेंटेंस को कंठस्थ याद करना पड़ेगा। कंठस्थ को इंग्लिश में बोलते हैं बाय हार्ट। पहले आपको बाय हार्ट जो है वो याद करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आगे, लेट मी टैकल दिस, मुझे इसे हैंडल करने दो, मुझे इससे निपटने दो। ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा 5। ठीक है, इट्स हार्ड टू प्लीज, उसे खुश करना मुश्किल है, या उसे खुश करना मुश्किल है, या खुश होना मुश्किल है, कुछ भी इस टाइप का आप बोलते हो कि खुश करना मुश्किल है, उसे खुश करना मुश्किल है, उसे मतलब हैप्पी रखना बहुत मुश्किल है, तो आप बोलेंगे इट्स हार्ड टू प्लीज, इट्स हार्ड टू प्लीज फॉर मी, मेरे लिए तो उसे खुश करना मुश्किल है, इट्स हार्ड टू प्लीज। नंबर 7, नेवर लिव बियॉन्ड मीन्स। ठीक है, नेवर लिव बियॉन्ड मीन्स। ठीक है, अपने आवश्यकता से अधिक जो है वो खर्चे मत करो, या फिर इस तरह से मत जो जितने, जैसे अपन बोलते हैं ना उतने पेड़ पसारिए जितने लंबे छोड़, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उसके लिए नेवर लिव बियॉन्ड मीन्स। ठीक है, तो ये चीज हम बोलते हैं। अब आगे नंबर 8, इसको आप अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया इसको छोड़ दो। ठीक है, जो इजी लगे वो याद कर लो। जो ये तो एक सेइंग है, कहावत है, जिसको हमने अभी तक आपको जो है वो समझाया है, ये कहावत है। ठीक है, नंबर 8, वुड आई गेट अ 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। आप अपने घर में जब भी बात कर रहे होते हैं तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं वुड आई गेट 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, क्या मैं एक चुटकी नमक ले सकता हूँ, क्या मुझे एक चुटकी नमक दोगे? ले सकता हूँ नहीं, दोगे। आप सामने वाले को कह रहे हैं कि एक चुटकी नमक मिलेगा, ये वाला सेंटेंस देखिए। आप कह रहे हैं कि सर आपने 2-3 सेंटेंस हिंदी में रिवाइज कर दिए, चलिए मैं बताता हूँ। वुड आई गेट 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, क्या मुझे एक चुटकी नमक मिलेगा? ठीक है, या मुझे पास करोगे? तो दोनों ही बातें सही है, एक्चुअल में बोलना आपको यही है। तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस, वुड आई गेट 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, क्या मुझे एक चुटकी नमक मिलेगा?
तो एक्चुअल में मदर है, फादर है, एक बार ट्राई करके देखने में क्या जाता है। अगर वो बोल देते हैं मुझे तो समझ नहीं है क्या बोल दिया तुमने, ठीक है, तो उनको ये भी अच्छा लगेगा कि हमारा बेटा जो है वो इंग्लिश बोल रहा है, अच्छी इंग्लिश आती है इसे, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है इस तरह की चीज़ें जो है। तो एक बार आप करके देखें। नेक्स्ट नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, आई शैल बी ग्लैड टू डू सो, आई शैल बी ग्लैड टू डू सो, ठीक है, मुझे ये करने में बहुत खुशी होगी, मुझे ये सब करने में, मुझे ऐसा करने में बहुत खुशी होगी। अगर आपको बोलना है आई शैल बी ग्लैड टू डू सो, आई शैल बी ग्लैड टू डू सो, ऐसे 2 या 3 बार बोलने की कोशिश कीजिए, आई शैल बी ग्लैड टू डू सो। आप अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बंधु जो भी है आपके घर पे, जो भी मिले, आपको मौका चाहिए बस आपको बोलने का, आप बोलने की कोशिश कीजिए कि आई शैल बी ग्लैड टू डू सो, इस तरह से। ओके, नंबर 10 इज हियर, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। ये वीडियो हमने आपके लिए स्पेशल बनाई है, तो आप 1 हफ्ते का आपको टाइम मिल रहा होता है, तो आप एक स्पेशल, आपको डायरिया भी मिली है, और जो बच्चा अच्छा करेगा उनको डायरिया भी और भी गिफ्ट होगी, वीकली डायरिया जो गिफ्ट होगी प्रेयर असेंबली में आपको दी जाएगी, ठीक है। और जो बच्चे, कोई भी देख रहा है कि सर हमें कौन देगा, आपको भी गिफ्ट मिलेगा अगर आप जो है वो अपने स्कूल के टीचर के साथ बोलते हैं, आप अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है, और बाकी सबको भी मिल सकता है जो भी देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आई हैव heard a lot अबाउट यू, ठीक है, a lot अबाउट यू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अगर आप किसी को ये कहते हैं कि आई हैव heard a lot, ठीक है, अबाउट यू, या ठीक है a lot अबाउट यू, तो आप ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, ठीक है। What brings you here, आप किसी को ऐसे बोलते हैं what brings you here, तुम आप यहाँ क्या लेने आए हो। अगर आप किसी को ये बोलते हो कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम यहाँ क्या ले रहे हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो, तो what brings you here, आपको सीधा बोलना है what brings you here, what brings you here। नंबर 11, नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, What is she to you, What is she to you, वो आपके क्या लगती है, वो आपकी क्या लगती है, इसको इंग्लिश में What is she to you, Who am I to you, या फिर मैं आपका हूँ कौन, ठीक है, ऐसे बोलते हैं तो What am I to you भी कह सकते हैं आप। What am I to you का मतलब मैं आपका कौन हूँ, वह आपकी क्या लगती है, ठीक है। What is she to you, वह आपकी क्या लगती है, वह आपकी कौन है, इस तरह से आप सेंटेंसेस बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस है, एक बार बोलेंगे, एक बार एकदम में पकड़ में आ गया तो फिर इसके ऊपर आप बहुत सारे सेंटेंसेस और भी बना सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि एक सेंटेंस को एक बार तो कह के देखिए, ठीक है। नंबर 13, होल्ड इट फर्मली, होल्ड इट फर्मली का मतलब ये होता है कि मुझसे मजबूती से पकड़ो। जैसे आपने किसी को पेन दिया, ग्लास दिया, कांच का ग्लास है, ठीक है, टूट जाएगा तो आप इसे कहते हैं कि फर्म इट, ठीक है, होल्ड इट फर्मली, होल्ड इट फर्मली, होल्ड इट फर्मली। तो मैंने 2-3 बार बोल के देखा, मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। सो आप भी इसी तरह से 2-3 बार नहीं 5-6 बार बोल के देखिए और फिर किसी को कह के भी देखिए, फिर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, दिस विल फेल, ये गिर जाएगा, ड्रॉप डाउन भी लगा सकते हैं, फेल भी लगा सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक को आप यूज कर सकते हैं। दिस विल ड्रॉप डाउन, दिस विल फेल डाउन, इट मींस ये गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो आप किसी को कहेंगे दिस विल फेल डाउन एंड ड्रॉप डाउन। नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है, व्हाई डू यू टेक ऑफ योर ब्लैंकेट फ्रिक्वेंटली, ठीक है, व्हाई डू यू टेक ऑफ, तुम क्यों उतार देते हो, तुम क्यों उतार देते हो, क्या उतार देते हो, योर ब्लैंकेट, अपना कंबल, फ्रिक्वेंटली, बार बार, तुम अपना कंबल क्यों उतार देते हो बार बार, क्योंकि आपको गर्मी लग रही होगी इस वजह से उतार देते हैं। तो आपको एक बार बस कह के देख लेना है, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि आपको टैग उतारना जो होता है वो वर्ब भी मिल जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। कुछ चीजें आपने पर्टिकुलर रूप में सीख ली तो बहुत अच्छा होगा। नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, इज देयर एनीथिंग स्पेशल, क्या यहाँ कोई कुछ खास है, इज देयर एनीथिंग स्पेशल, यहाँ कुछ खास है, तो इसको बोलेंगे इज देयर एनीथिंग स्पेशल। टेक योर सीट्स, ठीक है, आप सभी बच्चों को बोलते हैं बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप किसी को अनाउंस करें, आपको मॉनिटर बना दिए क्लास में, तो आप बोलते हैं टेक योर सीट्स, टेक योर सीट्स, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, प्लीज टेक योर सीट्स, इस तरह से, ठीक है। हाउ वाज योर प्रीवियस सेशंस, आपका पीछे वाला सेशंस कैसा रहा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ वाज योर प्रीवियस सेशंस। तो आप ये भी आप सेंटेंस जो है वो एज ए मॉनिटर पूछ सकते हैं, अपनी क्लास में पूछ सकते हैं, अपने पास बैठे मित्र से पूछ सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। नंबर 19, टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक, ठीक है, अपनी बुक और कॉपी बाहर निकालो, जो नोटबुक है और बुक है वो निकालो। अगर आप किसी को ऐसे कहते हैं कि
क्लास के अंदर जाते टीचर बोलते हैं ना टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक, टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक, इट्स अ वेरी सिंपल इज दैट एंड यू कैन से एंड आल्सो यू कैन यूज दिस इन दिस वे। एंड नंबर 20 इज हियर, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। नंबर 20 राइट इट डाउन, ये राइट इट वाला जो है इसको थोड़ा सा चेंज करना है आपको, इस तरह से राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, इस तरह से बोलना है इसको, इसे लिख लीजिए। आप किसी को कह रहे हैं कि राइट इट डाउन, इसे लिखो, तो ये बोलना है। 21 नंबर, ठीक है, ये आपका है रीड इट आउट, जोर जोर से पढ़ो। अगर आपको बोलना है जोर जोर से पढ़ो तो आपको बोलना है रीड इट आउट, कि रीड करके आउट करना है, मतलब बाहर निकालना है, रीडिंग जो है बाहर निकालना है, रीड इट आउट, जोर जोर से पढ़ो। अगर आपको जोर जोर से पढ़ने के लिए बोलना है तो आपको बोलना है रीड इट आउट। टर्न द पेज ओवर, पन्ना पलटो। अगर आपको बोलना है पन्ना पलटो यानी पेज पलटो तो आपको बोलना है टर्न द पेज ओवर, टर्न द पेज ओवर या टर्न ओवर द पेज, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। वो लैंग्वेज की भाषा है तो आप कैसे बोलेंगे अच्छा लगेगा, ठीक है। क्या बोलना है, टर्न द पेज ओवर, ठीक है, पन्ना पलटो। नेक्स्ट 23, पे अटेंशन, ध्यान दो। अगर आप किसी बच्चे को बोलते हो ध्यान दो, भाई देखिए आगे देखिए, प्लीज पे अटेंशन देयर, प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड, तो इस तरह से बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि अरे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए, टीचर देख रहे हैं, ऐसा कुछ। रेज योर हैंड, अपने हाथ उठाओ, रेज योर हैंड, अपने हाथ उठाओ, किस तरह से अच्छा लगेगा ना, रेज योर हैंड, अपने हाथ उठाओ, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस तरह से बोलते हैं। 25 नंबर, 25, सर विच पेज इज दिस क्वेश्चंस ऑन, ये पेज जो है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो किस पेज पर है। अगर आप बोलते हैं ऑन विच पेज इज दिस क्वेश्चन, ऑन विच पेज इज दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, और इसको ऐसे भी, विच पेज इज दिस ऑन, विच पेज इज दिस ऑन, ठीक है, विच पेज इज दिस क्वेश्चन ऑन, यानी कि ये क्वेश्चन कौन से पे है, विच पेज इज दिस ऑन, ये किस पेज पर है, ये कौन सी चीज जो भी मैटर चल रहा हो क्लास में वो। अब आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसकी हिंदी ये लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन कौन से पेज पर है, ठीक है। सर विच पेज इज दिस क्वेश्चन ऑन, ठीक है, ये क्वेश्चन कौन से पेज पर है, इस तरह से। तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि एक बार आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि सर कुछ समझ नहीं आया एकदम से, अब जल्दी जल्दी करवा दिए, तो आप स्पीड को स्लो कर लीजिए, उसको वहां पर बंद करके फिर लिख लीजिए, पर आप लिखे उसको एक डायरी में सजाइए और उसके बाद उसके ऊपर काम कीजिए, यानी कि इनको यूज ही करना है एक एक को आपको, ठीक है। आप कम से कम इसके में 1 वीक लिख सकते हैं और 1 सप्ताह के अंदर आप इतना कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा और आपकी इंग्लिश सुन के हर कोई इम्पैक्ट हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। सो दैट्स व्हाई यू मस्ट लर्न इंग्लिश। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।